ईमानदारी से बताऊं दोस्तों, तो जब तक कुछ डिफ़िकल्ट पढ़ाने को ना मिले ना, लगता है कि ज़िंदगी बड़ी घिसी-पिटी सी चल रही है, ठीक है? रोज़ एक ही टॉपिक, वही आसान सवाल। तो इस समय जो मैं ज्योग्राफ़ी में पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी में जो हमारी क्लास चल रही है, ये इतने शानदार टॉपिक चल रहे हैं कि इस पर दोस्तों आपको लेक्चर बहुत ही कम मिलने वाले हैं। हो सकता है आपने कहीं कोचिंग भी किया हो, एक बार अपना नोट्स पलट कर देखिए, आप परेशान हो जाएँगे। इन सवालों का जवाब आप देकर तो दिखाइए, मुझे लगता है कि 5 सवाल का जवाब भी आप सभी नहीं दे पाएँगे, ठीक है? तो हो सकता है कि आपको ये कठिन लगे, हो सकता है आसान भी लगे, लेकिन मुझे ये पढ़ाने में बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि जब मुझे कुछ कठिन मिलता है ना और उस पे मेहनत करना होता है, उस पर नया सवाल बनाना होता है, नए तरीके से समझाना, ये सोचना कि मैं बच्चे को कितने अच्छे से समझा सकता हूँ, तो दोस्तों मेरे लिए बड़ा आनंददायक हो जाता है, ठीक है? मैं उस टाइप का नहीं कि मुझे 10 क्लास एक दिन में पढ़ाना है। मेरा होता है कि मैं एक दिन में 2-4 ही क्लास पढ़ाऊँगा, लेकिन जो पढ़ाऊँगा सॉलिड होना चाहिए, ठीक है? सॉलिड होना चाहिए, ये दिमाग में रहता है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ सेंट लॉरेंसीय तुल्य जलवायु क्षेत्र के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने चीन तुल्य, भूमध्य सागरीय तुल्य और ब्रिटिश तुल्य जलवायु क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया। आज और भी कुछ सवाल हैं ब्रिटिश तुल्य वाले, 4-5 सवाल आपको मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग सेंट लॉरेंसीय तुल्य प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे और टैगा प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, मतलब 50 से कम सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो समझिए वहां पर कैसी स्थिति होगी, ठीक है? तो उसके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा, लेकिन सवाल बड़े मजेदार होंगे। कई सारे सवाल स्क्रीन पर दिए हैं, मैं पढ़कर दोस्तों ज़्यादा समय आपका ना लेना चाहूँगा, सीधे आता हूँ मुद्दे पर और क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की आज हमारी 279 नंबर की क्लास है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए। मैं कह रहा हूँ कि आप एक एक विषय को पकड़िए और उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, इतना बढ़िया से तैयार कर लीजिए कि भारत का कोई भी एग्जाम हो, अब कभी रुकना नहीं चाहिए। यदि अब नहीं आप जागे ना, तो कब जागोगे भाई? कब जागोगे बताओ? अब तो समय आ गया जागने का। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और पढ़ते हैं कि क्या कुछ सवाल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? तो पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से पढ़िए और बताइए। सवाल दे रहा है कि ब्रिटिश तुल्य प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है, ठीक है? इस क्षेत्र में दोस्तों किस प्रकार की वर्षा होती है? अच्छा, वर्षा के प्रकार जानना चाह रहा है। चलो, यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्षा के प्रकार कितने होते हैं, आपको याद है? वर्षा के प्रकार मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है? अभी ना कह देना यार कि बेइज्जती ना कराना भाई, ठीक है? वर्षा कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार की वर्षा होती है भाई। कौन कौन सी होती है? तो पहला होता है दोस्तों संवहनीय वर्षा। कौन सी होती है? संवहनीय वर्षा। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? चक्रवातीय वर्षा, ठीक है? खास करके दोस्तों संवहनीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा होता है वो होता है पर्वतीय वर्षा। कौन सा होता है? पर्वतीय वर्षा। ये ना कह देना कि नहीं पता है, ठीक है? ये सभी तो जान रहे होंगे। पर्वतीय वर्षा मतलब जब बादल पर्वतों से टकराकर पर्वत के एक साइड वर्षा कर देते, पर्वतीय वर्षा। जो आम वर्षा होता है कि भाई क्या होता है, हवाएं क्या होती है, पहले मान लीजिए कहीं वाष्पीकरण के थ्रू दोस्तों गर्म होता है, तो वाष्पीकरण होता है तो क्या होता है, भाप बनता है, फिर हवाएं ऊपर जाती है, फिर धीरे धीरे ठंडा होती है, फिर वर्षा करती है, संवहनी वर्षा का रूप है। उसी तरह चक्रवाती वर्षा, ठीक है? इसका संबंध हाई प्रेशर लो प्रेशर से संबंधित है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग गोलार्धों में अलग अलग तरीके से चलता है। वीडियो देख लीजिए जाके, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आज हमें जानना है कि जो ब्रिटिश तुल्य प्रदेश हैं वहां पे इन तीनों में से कौन सी टाइप की वर्षा होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश तुल्य क्षेत्रों में चक्रवाती वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा होती है। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है? इसको याद रखिएगा ना, बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे पूछता है सवाल, ठीक है? आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। कह रहा है ब्रिटिश तुल्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, ठीक है? औसतन दोस्तों कितनी वर्षा होती है? तो देखिए, अगर यहाँ की बात करेंगे तो औसतन दोस्तों 75 सेंटीमीटर से लेकर के, कहाँ से लेकर? 75 सेंटीमीटर से लेकर के करीब 100 सेंटीमीटर के आसपास तक की दोस्तों वर्षा होती है, ठीक है? वहीं दोस्तों अगर हम टैगा प्रदेश की बात कर लें, आज की क्लास में आपको टैगा प्रदेश के बारे में बताऊंगा। अगर टैगा प्रदेश की बात करें तो टैगा प्रदेश में वर्षा जो है दोस्तों 50 सेंटीमीटर से भी क्या होती है? कम होती, कम, ज्यादा नहीं, 50 सेंटीमीटर से कम होती है। जबकि अगर हम ब्रिटिश तुल्य क्षेत्रों की बात करें तो देखिए, नाम ब्रिटिश तुल्य, जैसे चीन तुल्य क्षेत्र तो दोस्तों चीन में पाए जाते हैं और भी कई स्थान पे मिलते हैं, ठीक है? भूमध्य सागरीय तुल्य जो जलवायु है वो भूमध्य सागर के आसपास जो देश हैं, जैसे तुर्की हो गया, आपका सीरिया हो गया, आपका जो है इजराइल हो गया, वहां भी पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि और कहीं नहीं, जैसे पुर्तगाल में पाए जाते हैं, पुर्तगाल में पाए जाते हैं, दक्षिणी फ्रांस में पाए जाते हैं, यूगोस्लाविया में पाया जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें जाननी पड़ेगी हमको, ठीक है? उसी तरीके से भी है, इसको भी आप याद रखिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है यूरोप के किस हिस्से में ठंडा समशीतोष्ण पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश का विस्तार मिलता है? किसका? ठंडा समशीतोष्ण
पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश का विस्तार ये कहाँ मिलता है, यूरोप के किस हिस्से में मिलता है। ये सब जंजाल है, आपको फंसाने का जंजाल है। लग रहा होगा अरे सर ये कितना कठिन सवाल दे दिया, उत्तर लिखा है। जैसे कोई हमसे कहे, आपसे कहे कि नितिन सर का पूरा नाम क्या, आप कहें नितिन गुप्ता, कहें किस जात के हैं, ओबीसी, कि गुप्ता ओबीसी में आता है, देख के लग जाएगा कि हाँ भाई ये जनरल है कि ओबीसी है कि एससी है कि एसटी, देख के लग जाएगा, ठीक है। इसे लिखा है, इसमें क्या लिखा है, क्या पूछा है, करेक्ट। यहाँ क्या पूछा है, लिख रहा है किस हिस्से में विस्तार है, और यहाँ बता रहा है कि पश्चिमी तटीय। तो क्या ढूंढ क्या रहे हो आप, बताओ। मैंने देखा परीक्षा में से सवाल आते, बच्चा हैरान, छोड़ देता है सवाल डर के मारे। अरे भाई लिखा है पश्चिमी तटीय, तो यूरोप के पश्चिम में चले जाओ। पूर्वी तटीय लिखा होता तो यूरोप के पूर्व में चले जाते। इतने तो बात थी, कहाँ दिमाग खर्चा करना यार। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हम इसे बता सकते हैं ना, पश्चिमी यूरोप। क्या बता सकते हैं, पश्चिमी यूरोप में दोस्तों ये विस्तृत है, ठीक है। इस तरह के जलवायु वाले क्षेत्र ये पश्चिमी यूरोप में हमें देखने को मिलते हैं। ये आप याद रखिएगा, कमाल की बात है ना, बहुत आसानी से याद हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। देखिए सवाल पूछने, कई बच्चे कहते हैं सर डिटेल पढ़ना है, आइए पेड कोर्स में आइए, वहाँ मुलाकात करेंगे, वहाँ डिटेल पढ़ाएंगे। यहाँ तो हम आपको सवाल दे रहे हैं कि आपने अपनी कोचिंग में कितना सीखा, आइए देखिए। सवाल दे रहा है कि उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश कोलंबिया व उत्तर पश्चिमी अमेरिका, यहाँ हाईलाइट करना है आपको किसे, दो जगह को, एक उत्तर पश्चिमी अमेरिका को हाईलाइट करना है, एक ब्रिटिश कोलंबिया को हाईलाइट करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों देश दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं, वहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती, किस प्रकार की जलवायु पाई। अभी हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों ये ब्रिटिश तुल्य जलवायु। तो ये ब्रिटिश तुल्य जलवायु का मतलब नहीं कि केवल ब्रिटेन में पाया जाएगा। ब्रिटिश तुल्य मतलब उस प्रकार की जलवायु अमेरिका में भी मिलती है, ये कहने का मतलब है। तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि यहाँ कोलंबिया में या फिर उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में ब्रिटिश तुल्य जलवायु मिलता है। इसी तरह दोस्तों अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था कल अपनी क्लास में कि दोस्तों मध्यवर्ती कैलिफोर्निया में, मध्यवर्ती कैलिफोर्निया में कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मध्यवर्ती कैलिफोर्निया में। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों भूमध्य सागरीय तुल्य, क्या बताया था, भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु दोस्तों पाई जाती कहां पर, अगर हम कैलिफोर्निया की बात करें तो। उसी तरह से अगर हम अमेरिका में कोलंबिया की बात करते हैं तो वहां ब्रिटिश तुल्य पाई जाती है। देखिए कितना जो है कनेक्शन है दोनों में। भाई दोनों अमेरिका के स्थान लेकिन जलवायु अलग अलग, दोनों अमेरिका के स्थान है ना, लेकिन जलवायु अलग अलग, यही तो आपको सीखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, करा दक्षिणी चिली कहां पड़ता दोस्तों, चाहे आप चिली में दक्षिणी चिली की बात करें तो चिली जो स्थित है दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दोस्तों हिस्सा है। कराए दक्षिणी चिली में किस प्रकार की जलवायु का विस्तार देखने को मिलता है, यहां भी दोस्तों ब्रिटिश तुल्य जलवायु देखने को मिलता है। क्या मिलता है, ब्रिटिश तुल्य, ठीक है। क्या मिलता है दोस्तों, यहां भी ब्रिटिश तुल्य जलवायु हमें देखने को मिलती है। हम किसकी बात करें, हम दक्षिणी चिली की बात करें दोस्तों। यही चिली मैंने कल आपको पढ़ाया था, पता नहीं आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। मैंने आपको बताया था मध्य चिली, किसके बारे में बताया था, मैंने आपको मध्य चिली के बारे में बताया था। ये जो मध्य चिली है यहाँ पर दोस्तों भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु मिलती है, भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु का विस्तार मिलता है अगर हम बात करते हैं मध्य चिली की। उसी तरह से यदि हम बात करते हैं ब्राजील वगैरह की, तो आपने दोस्तों कल की क्लास में पढ़ा था उसके बारे में, चीन तुल्य के बारे में। चीन तुल्य जलवायु दोस्तों वहां देखने को मिलता है, ठीक है। फिलहाल अभी भूमध्य सागरीय तुल्य है, ठीक है, वो आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नीचे एक सवाल और दिया है, इसको भी देख लीजिए। अगला सवाल क्या दे रहा है, अगला सवाल दे रहा है दोस्तों न्यूजीलैंड व तस्मानिया, ठीक है। ये दोस्तों न्यूजीलैंड तो अलग देश है, तस्मानिया तस्मान सागर है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के आसपास, ठीक है, आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर दोस्तों कौन सी जलवायु मिलती है, तो स्पेशली क्योंकि अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, इस चैप्टर में हम ब्रिटिश तुल्य जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ जवाब क्या होगा, ब्रिटिश तुल्य जलवायु। लेकिन यदि मैं पिछली क्लास की बात करूँ तो पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का ही जो दक्षिणी पश्चिमी एरिया था, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा, दक्षिणी पश्चिमी जो हिस्सा था, यहाँ पर दोस्तों किसका विस्तार था, तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु का विस्तार देखने को मिलता है।
ये आप याद रखेंगे। तो कितना क्लोज है ये आप ध्यान दीजिए। अब जो पीछे वाली क्लास में ये नहीं पढ़ा होगा कैसे आप समझेंगे बताइए। मैं बार बार कह रहा हूँ सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, आप सीक्वेंस में पढ़ते जाओ। देखिए सीक्वेंस में पढ़ने का फायदा ये रहेगा ना कि आप कह सकते हैं कि हाँ एक बार तो मैंने पूरा ज्योग्राफी पढ़ा, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने एक बार तो पढ़ा है, ये मतलब होता है। छोड़ देंगे तो फिर मन में कभी कभी रहेगा कि हाँ ये वाला चैप्टर तो हमने पढ़ा नहीं, किसी ने पढ़ा नहीं। ये सवाल अपने मन में बताने दो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा किस प्रदेश में जलवायु विश्व की सर्वाधिक स्वास्थ्यवर्धक, सबसे बढ़िया जलवायु, स्वास्थ्यवर्धक और कैसी आनंददायक जलवायु दोस्तों किसे कहा जाता है, वो यही जलवायु दोस्तों ब्रिटिश तुल्य जलवायु, ठीक है। ब्रिटिश तुल्य जो जलवायु है इसे क्या कहा जाता है, इसे दुनिया का सबसे आनंददायक जलवायु के रूप में माना जाता है, क्योंकि वर्षा भी ठीक ठाक पड़ती है, ठंडी भी ठीक ठाक होती है, गर्मी भी ठीक ठाक होती है। तो दोस्तों लोग इरिटेट नहीं होते, लोगों के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। करा किस जलवायु प्रदेश के निकटवर्ती छिछले समुद्र में मछलियों की बहुतायत मात्रा मिलती है, मतलब मछलियां बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। ये कहाँ मिलता है, तो एक खासियत है ब्रिटिश तुल्य का। किसकी खासियत दोस्तों, यहाँ छोटी लगा लीजिए, ठीक है। ये खासियत किसकी है, ये ब्रिटिश तुल्य जलवायु क्षेत्र की खासियत है। और याद रखेगा इस क्षेत्र में दोस्तों मछलियां बहुतायत मात्रा में मिलती हैं, कहाँ पर, छिछले समुद्र में। यदि आपसे कोई उदाहरण पूछा जाए कि भाई मछली तो पाई जाती है, आपने कह दिया भाई कहाँ पाई जाती है, कोई एक दो स्थान होगा, तो आपने एक डॉबर बैंक का नाम सुना होगा। अभी मैं बताता हूँ, सुनते चलिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल दे रहा है कि ब्रिटिश तुल्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र मछली पकड़ने के लिए क्या है दोस्तों सुप्रसिद्ध है, जाना जाता है, ये कौन सा क्षेत्र है, तो आपने डाबर क्षेत्र या डाबर बैंक के बारे में सुना होगा, ठीक है। डॉबर नहीं, डॉगर, ठीक है, डॉगर, ठीक है। डॉगर बैंक के बारे में सुना होगा, डॉगर बैंक सुना है कि नहीं, डाबर च्यवनप्राश मत बोल दीजिएगा, डॉगर बैंक, ठीक है। एक सवाल ये भी आता है कि डॉगर बैंक है कहाँ पर, तो याद रखिएगा इंग्लैंड से लगभग 100 किलोमीटर दूर, इंग्लैंड से कितना, लगभग 100 किलोमीटर दूर क्या पड़ता है दोस्तों, उत्तरी सागर। आपने पढ़ा होगा उत्तरी सागर, ये उत्तरी सागर के आसपास स्थित एक जगह है, डॉगर बैंक इसे कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ा एक रेतीला क्षेत्र है, ठीक है, रेतीला क्षेत्र है, क्योंकि छिछला जगह है, जहाँ छिछला जगह होगा वहीं पे ज़्यादा मात्रा में दोस्तों मछलियाँ मिलती होंगी, ठीक है। तो डॉगर बैंक याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में बार बार दोस्तों यहाँ से सवाल भी पूछा जाता है। अगला सवाल दे रहा है कि किस जलवायु प्रदेश का विस्तार 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 40 से 65 में है, इसका मतलब पक्का सर समशीतोष्ण की बात हो रही है, ठीक है। एक तो ठंडे की बात हो रही होगी, ठंडा की बात हो रही होगी, दूसरा दोस्तों समशीतोष्ण की बात हो रही होगी, किसकी, समशीतोष्ण की बात हो रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं ठंडी बढ़ती जाएगी। दोस्तों 65 डिग्री पहुंच गए, 90 डिग्री पहुंचना है, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है बताइए, 25 डिग्री का डिफरेंस है, 25 डिग्री होता है कितना है ना, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो यहाँ ठंडा समशीतोष्ण, ठीक है। और क्योंकि पहले ही बता दिया कि पूर्वी तटों पर विस्तार है, तो याद रखेगा यहाँ पूर्वी तटीय रख दीजिए नाम, ठीक है। तो पहले से बता दिया कि इसका विस्तार कहाँ है, तो सवाल में दे दिया कि महाद्वीपों के पूर्वी तट पर दोस्तों विकसित है, तो पूर्वी तटीय। अब इसके आगे लगा दीजिए जलवायु प्रदेश, ठीक है, जलवायु प्रदेश। तो नाम भले बहुत बड़ा हो, लेकिन आप नाम बनाना सीखो कि नाम एक्चुअली में बनता कैसे है। आगे बात समझ में, कंफ्यूजन नहीं है ना, सब लिखा है यहाँ पे। आगे बढ़िए, अगला सवाल करा किस जलवायु प्रदेश को सेंट लॉरेंसीय तुल्य प्रदेश भी कहा जाता है, क्या नाम दे, सेंट लॉरेंस कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये अमेरिका में स्थित है। उसी जैसे चीन तुल्य दोस्तों, चीन में जो जलवायु पाई जाती वो आधार था। भूमध्य सागरीय तुल्य मतलब भूमध्य सागर के आसपास में जैसी जलवायु पाई जाती है वो आधार माना गया। ब्रिटिश तुल्य में दोस्तों जो ब्रिटिश क्षेत्रों में दोस्तों जलवायु पाई जाती उसे आधार माना गया। उसी तरह से सेंट लॉरेंसीय तुल्य जलवायु क्षेत्र है, सेंट लॉरेंस में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती उसे कहा जाता है। तो ये कुछ नया नहीं दोस्तों, आप कह सकते हैं ठंडा समशीतोष्ण, जो ऊपर पढ़ा है आपने, ठंडा समशीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु, पूर्वी तटीय जलवायु, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि जो आप चीन तुल्य पीछे पढ़े थे, चीन तुल्य पढ़ा था ना, चीन तुल्य का नाम क्या था, चीन तुल्य का दोस्तों नाम क्या था, ठीक है। तो चीन तुल्य को हम कह रहे थे गर्म शीतोष्ण, क्या कह रहे थे दोस्तों, गर्म शीतोष्ण। आपको याद है कि भूल गए, चीन तुल्य को क्या कह रहे थे, गर्म शीतोष्ण। और उसको क्या बोल रहे थे, ब्रिटिश तुल्य को, तो ब्रिटिश तुल्य को नाम दिया गया
समशीतोष्ण, ठीक है, तो वो सब याद रखेगा। ठंडा समशीतोष्ण उसको याद रखेंगे। यहाँ ब्रिटिश सॉरी चीन को कहा गया गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी याद रखिए। अगले सवाल पर आइए। कह रहा है सेंट लॉरेंसी तुल्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के समय में औसत तापमान कितना रहता है, ठीक है, गर्मी के टाइम में औसत तापमान कितना रहता है दोस्तों। तो जितने भी जगह है ना इस टाइप के, वहां पर दोस्तों जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, नहीं अच्छा वो तो मैंने ब्रिटिश के बारे में कहा था, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों उसी तरीके से पाई जाती है, ये गर्मी के समय में, ठीक है। ठंडी के समय में भले माइनस में चला जाता है, ठंडी के समय में टेम्परेचर माइनस में आ जाता है। सेंट लॉरेंसी तुल्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर कितना होता है। देखिए वार्षिक तापांतर मतलब क्या होता है, ये जो तापांतर शब्द है इसका संबंध है ताप धन अंतर, ठीक है, ताप में अंतर। और ताप में अंतर मतलब क्या, तो याद रखेगा वर्ष में वर्ष का सर्वाधिक तापमान, वर्ष का सर्वाधिक तापमान और वर्ष का न्यूनतम तापमान। भाई कोई न कोई ऐसा महीना वर्ष का होगा जब वर्ष में तापमान सबसे ज्यादा होगा, जैसे गर्मी में वो समय होगा, ठीक है, और जो न्यूनतम तापमान होगा वो ठंडी में होगा। उसी दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, तापांतर कहते हैं। तो लिख रहा दोस्तों ये जो सेंट लॉरेंसी तुल्य प्रदेश होते हैं यहाँ वार्षिक तापांतर लगभग कितना पाया जाता है, तो दोस्तों वार्षिक तापांतर 20 से 40 डिग्री तक चला जाता है, 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। दोस्तों आप कह रहे हैं सर ये वार्षिक, ये मतलब तापांतर है, हाँ, क्योंकि मैंने कहा ना ऐसे तो आपने पढ़ा कि गर्मी के समय मान लीजिए 22 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस और ठंडी में आ गया माइनस में, तो भाई 20 डिग्री का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। उसी लिए दोस्तों ऐसा दिया है कि 20 से लेकर 40 तक, क्योंकि माइनस में भी दोस्तों 5-10 टेम्परेचर चला जाएगा तो डिफरेंस 30-32 का आ जाएगा, ठीक है, इसलिए दोस्तों ऐसा होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल, सेंट लॉरेंसी तुल्य प्रदेश में किस ऋतु में वर्षा की अधिकता होती है। देखिए ये जितने भी क्षेत्र हैं इनमें दोस्तों वर्षा जो होती है हमेशा ग्रीष्म ऋतु में होती है। चाहे आप सेंट लॉरेंसी की बात करिए, चाहे आप भूमध्य सागरी की बात कीजिए, चाहे आप चीन तुल्य की बात कीजिए, चाहे ब्रिटिश तुल्य की बात कीजिए, हर जगह पे वर्षा का जो समय है वो ग्रीष्म ऋतु ही है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आप कुछ पल के लिए भूमध्य सागरी वाले को छोड़ दीजिए, तो बाकी मुझे लगता है चीन तुल्य, ब्रिटिश तुल्य और सेंट लॉरेंसी, ठीक है, इनके लिए दोस्तों आप यही कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी जो अवस्थिति है ना ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये ठंडे स्थानों पे, इसलिए ऐसा होता है। कह रहा है सेंट लॉरेंसी तुल्य प्रदेश में कैसी वर्षा होती है, तो वर्षा चाहे आप सेंट लॉरेंसी की करिए, चाहे आप जो अभी ब्रिटिश तुल्य की कर रहे थे, इन सभी स्थानों पे चक्रवाती वर्षा ही होती है, ठीक है। कैसी वर्षा होती है दोस्तों, चक्रवाती वर्षा होती है, इसमें ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं, इसको आप आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। चाहे ब्रिटिश तुल्य क्षेत्रों की बात कीजिए, चाहे सेंट लॉरेंसी की बात कीजिए, इन दोनों क्षेत्रों में दोस्तों चक्रवाती वर्षा ही होती है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर जो फ्री लेक्चर चल रहा है दोस्तों, फ्री क्लास दिया जा रहा है, ये सुबह 9 बजकर दोस्तों 6 मिनट पे क्लास चलती है, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि मैं लाइव क्यों नहीं पढ़ाता, देखिए क्या फर्क पड़ता है यार, मैं लाइव पढ़ाऊं, मैं आपको प्रीमियर क्लास दूं, ये एक पता है एक साइकोलॉजी हो गया कि सर सामने लाइव आके या तो लाइव इंसान पढ़ा रहा हो तो आप ऑफलाइन कोचिंग में आ जाओ, ठीक है, तो उसे माना जाए कि एकदम लाइव है। अरे देखना मोबाइल में ही है, एट ए टाइम लाइव का क्या मतलब, आपका समय जाएगा। मैं नमस्ते का हाँ बहुत बढ़िया उत्तर दीजिए, बहुत बढ़िया गजब गजब गजब, क्या नौटंकी, ये सब अपने से नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा अपडेट हो गया ना तभी अपने से नहीं हो पाता, यही रीजन है कि लाइव नहीं। आपके मन में कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, आप बताइए ना कि जो सवाल नहीं समझ में आ रहा है, जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, मैं उस पर लेक्चर दे दिया करूंगा। कमेंट तो कीजिए भैया, कमेंट करके आप समस्या बताइए, समस्या का समाधान है ये समाधान, ये कोई समस्या नहीं कि सर लाइव आइए, लाइव आएंगे तो नुकसान आपका होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा, इस तरह तो फायदा है क्या आधे घंटे में दोस्तों, भाई जितना मैं आपका कम समय लूं और जितना अच्छा मटेरियल, जितना अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर्ड कर दूं, ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि कोई आपका कम समय लिया, आपका ज्यादा समय नहीं गया, ये तो आपके लिए अच्छी बात है। अब आप उतनी बात नहीं समझने को तैयार हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान देंगे दोस्तों, कंप्लीट पढ़ा दिया गया, प्राचीन इतिहास में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने न पढ़ाया हो, मिडावल हिस्ट्री में कोई ऐसा टॉपिक आप ढूंढ लेना जाके, कोई ऐसा टॉपिक नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री में कोई, इसीलिए तो 150 लेक्चर में पढ़ाया, 150 लेक्चर में कोई इतिहास पढ़ाया, 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाया गया। आगे दोस्तों आज हमारा 279 चल रहा है ना, उस हिसाब से देखेंगे दोस्तों 49 नंबर का लेक्चर है, कल हमारा 50 लेक्चर हो जाएगा केवल और केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी का। आप जाके ढूंढना कौन 50 लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया है, पढ़ाने वाले 10-12 लेक्चर में आते खत्म कर देते हैं, उनको पता ही नहीं कि इतने तरह की जलवायु होती है। कभी एक सवाल पूछ देना क्लास में, हालत ना खराब हो जाए तो बताएं,
ठीक है, पूछना अपने क्लास में सवाल, फिर समझ में आएगा कि हाँ कितना जल्दी ये ज्योग्राफी समाप्त हो सकती है। सेंट लॉरेंसी तुल्य प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ठीक है, कुल वार्षिक वर्षा की बात कर रहे हैं। एक बात तो तय होगा कि वर्षा कब होती है, ठीक है, तो हमने बताया दोस्तों वर्षा इन क्षेत्रों में ज्यादातर ग्रीष्म ऋतु में होती है। कब होती दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु में होती है, ठीक है। पीछे दोस्तों हमने पढ़ा था कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना रहता है, यही पढ़ा था ना, ये भी पढ़ा था। ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना रहता है, तो याद रखेंगे 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, ठीक है, और ठंडी के समय माइनस में, ठीक है। कह रहा है सेंट लॉरेंसी तुल्य प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा दोस्तों कितनी होती है, तो यहाँ वर्षा थोड़ा ज्यादा होता है, यहाँ 75 से लेके दोस्तों 125 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ब्रिटिश तुल्य की बात करें, तो ब्रिटिश तुल्य में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर वर्षा कितनी होती दोस्तों, यहाँ वर्षा होती 75 से 100 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों? 75 से 100 सेंटीमीटर। जबकि अगर हम सेंट लॉरेंसी वाले की बात करें तो यहाँ वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि उत्तरी अमेरिका में अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग न्यू इंग्लैंड व सेंट लॉरेंस की घाटी में किस प्रकार की जलवायु, अब वही मजाक की बात कर दी है, लिखा है सेंट लॉरेंस की घाटी में जलवायु कैसी। भाई सेंट लॉरेंस की घाटी में लॉरेंसी जलवायु होगी। जैसे चीन में, चाहे आप उत्तरी चीन की बात कीजिए चाहे मध्यवर्ती चीन की बात कीजिए, तो भाई चीन है तो चीन में चीन तुल्य जलवायु होगा। भूमध्य सागर के आसपास बसे क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु होगी। ये तो आसान है ना, तो यहाँ सेंट लॉरेंस लिख के दोस्तों इस सवाल को आसान कर दिया। यहाँ क्या होगा आपका जवाब? यहाँ जवाब होगा सेंट लॉरेंसीय, ठीक है, सेंट लॉरेंसीय तुल्य जलवायु क्षेत्र, ठीक है, तुल्य जलवायु क्षेत्र दोस्तों यहाँ पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, कह रहा है एशिया में दोस्तों उत्तर चीन, उत्तरी जापान व कोरिया में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। देखिए उत्तर चीन में दोस्तों हमने ये भी पढ़ा था कि चीन तुल्य जलवायु मिलती है, चीन तुल्य जलवायु, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ भी सेंट लॉरेंसी जलवायु मिलती है। कैसी? यहाँ भी सेंट लॉरेंसी जलवायु या तुल्य जलवायु दोस्तों पाई जाती, इसको भी याद रखेगा। ये इन क्षेत्रों की भी खासियत है, यहाँ भी मिलती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि देखिए कुछ क्षेत्र बहुत बड़े, जैसे रूस की बात करेंगे, रूस क्षेत्रफल वाइज बहुत बड़ा है, चीन क्षेत्रफल वाइज बहुत बड़ा है, वहाँ कई प्रकार की जलवायु है, ठीक है। तो वहाँ चीन तुल्य जलवायु भी पाई जाती है और सेंट लॉरेंसी जलवायु भी पाई जाती है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर, लिख रहा है कौन सा जलवायु प्रदेश समुद्र के किनारे होते हुए भी यहाँ का तापमान जाड़े की ऋतु में हिमांक से नीचे चला जाता है। हिमांक से नीचे मतलब भयानक बर्फ में आ जाएगा दोस्तों। ये सेंट लॉरेंस वाला जो है, सेंट लॉरेंसी, इसी की बात हो रही है, ठीक है। सेंट लॉरेंसी जो तुल्य जलवायु क्षेत्र है, यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर क्या हो जाता है? माइनस में चला जाता है। तभी तो हमने कहा कि वार्षिक तापांतर कितना होता है, अभी आपने पीछे पढ़ा कि वार्षिक तापांतर कितना होता है, तो आपने पढ़ा कि 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक ये वार्षिक तापांतर हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर हिमांक से नीचे चला जा रहा है और बढ़ते समय 20, 22, 25 तक चला जा रहा है। इस वजह से दोस्तों ये डेटा आ रहा है सामने। आगे दे रहा है कि किस जलवायु प्रदेश के आसपास गर्म तथा शीत महासागरीय धाराएं आपस में मिलती हैं। जहां गर्म और ठंडी जल धाराएं आपस में मिलती हैं, याद रखिएगा वो क्षेत्र हमेशा क्या होता है दोस्तों, वहां बहुतायत मात्रा में मछलियां पाई जाती है। जैसे डॉगर बैंक आपने पढ़ा था, ठीक है, वहां तो थोड़ी स्थिति अलग होती है, तो छिछले समुद्र में दोस्तों पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, इस वजह से दोस्तों मिलता है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ आप लिखेगा ये सेंट लॉरेंसी, ठीक है, सेंट लॉरेंसी, ठीक है, सेंट लॉरेंसी, ठीक है, तुल्य जलवायु जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र की खासियत होती है कि यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा, ठीक है, दोनों लिखिएगा दोस्तों। यहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा ये दोनों दोस्तों आपस में क्या करती हैं, कनेक्ट होती हैं। इस वजह से दोस्तों यहाँ क्या पाया जाता है, बहुतायत मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं। आपने न्यूफाउंडलैंड का नाम सुना होगा। न्यूफाउंडलैंड के निकट दोस्तों एक मत्स्य उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रैंड बैंक। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं ग्रैंड बैंक, ठीक है। ये ग्रैंड बैंक क्यों फेमस है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं। ठंडी प्लस गर्म जलधारा के मिलने के फलस्वरूप दोस्तों इस क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में मछली उत्पादन होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये है कहाँ पर, कई बार सवाल आ सकता है, तो अगर लोकेशन जानना हो तो याद रखिए कनाडा।
कनाडा के अंदर लोकेशन जानना हो तो जैसे न्यूफाउंडलैंड तो दिया ही था, तो न्यूफाउंडलैंड याद रखिए, या फिर न्यूफाउंडलैंड जिन बच्चों को नहीं पता हो उनको पता होगा कनाडा में न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर प्रांत है, ठीक है, लेब्राडोर प्रांत जो है दोस्तों, ठीक है, इसी के पास में दोस्तों स्थित है ये, जहां पर ये हम ग्रैंड बैंक की जो बात करें, जहां बहुतायत मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं। ये लेब्राडोर में दोस्तों जो जलधारा चलती है, हम कहते हैं लैब्रो है ब्रो, बड़ा कूल टाइप का नहीं शब्द लिख रहा है, तो कूल मतलब ठंडा, ये ठंडी जलधारा वाला क्षेत्र दोस्तों, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मैंने वीडियो बनाया है जलधारा पे, एक बार आप देखिए जाकर, कमाल का वीडियो, मतलब चुटकियों में सारी चीजें याद हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, करा किस महाद्वीप के सेंट लॉरेंसी तुल्य प्रदेश में डेयरी उद्योग का विकास हुआ, ठीक है, डेयरी उद्योग, हाँ ये अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों। मछली के उत्पादन के बारे में तो सुना था, लेकिन डेयरी उद्योग का विकास, ये बड़ा जबरदस्त सवाल। डेयरी मतलब सीधा सीधा लिख दिया दुग्ध उत्पादन, ठीक है, डेयरी मतलब क्या हो गया, दुग्ध उत्पादन, ठीक है। और ये दुग्ध उत्पादन वाली बात कहाँ संबंधित दोस्तों, ये संबंधित है उत्तरी अमेरिका से। किससे संबंधित है, यह उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए, कर ठंडा शीतोष्ण महाद्वीपीय प्रदेश का विस्तार किस गोलार्ध में 50 से 70 डिग्री। देखिए अभी तक क्या लिख रहा था दोस्तों, अभी तक जो पिछला सवाल था वहां लिख रहा था ठंडा समशीतोष्ण, बात को समझिएगा, ठंडा समशीतोष्ण लिख रहा था, ठीक है। तो जब ये लिखा था दोस्तों तो आप 40 से 65 तक चले आए थे, कहां सर, 40 से 65। अब दोस्तों समशीतोष्ण नहीं, अब कह रहा ठंडा शीतोष्ण, थोड़ा और ऊपर जाइए, शीतोष्ण मतलब, समशीतोष्ण मतलब थोड़ा सा बर्दाश्त है, अब शीतोष्ण मतलब थोड़ा और ऊपर जाइए, मतलब ये 50 से 70 आ गया, ठीक है। तो ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में, याद रखेगा, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार है, उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा एक जो है अच्छा सवाल आ जाता है, क्योंकि जनरली हर चीजें जो है दोस्तों वो पृथ्वी के 0 डिग्री लाइन से तो बीच में है, ठीक है, और उसके ऊपर दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध, तो हर चीज दोस्तों डबल डबल है। उत्तर की तरफ जाएंगे तो अलग क्षेत्र मिलेगा, दक्षिण की तरफ मतलब उसी तरह का जलवायु क्षेत्र ही मिलेगा, लेकिन वो उत्तरी दक्षिणी का अलग अलग होगा। लेकिन ये जो है दोस्तों ये स्पेशली उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह के जलवायु क्षेत्र नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्यों नहीं मिलते हैं, सवाल मन में आ सकता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों स्थल खंड कम है, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर स्थल खंड है। पूरा एशिया देखिए, पूरा यूरोप में देखिए, पूरा ग्रीनलैंड देख लीजिए, पूरा आप उधर उत्तरी अमेरिका देखिए, सब तो दोस्तों कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में। आप खुद भारत को देख लीजिए, भारत कहां है, उत्तरी गोलार्ध में। आप दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो आपको कम देश नजर आएंगे, बहुत कम, ठीक है। तो स्थल खंड कम है, इस वजह से हो सकता है जलवायु पे भी असर हो। लेकिन ठंडा शीतोष्ण महाद्वीपीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे कौन सा नाम देते हैं दोस्तों, तो इसे नाम देते हैं टैगा प्रदेश का। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं टैगा प्रदेश है। और टैगा प्रदेश में आपने पीछे पढ़ा कि यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, तो समझ लो स्थिति क्या है, ठीक है। तो टैगा प्रदेश होते हैं दोस्तों, आप याद रखेंगे, ठंडा शीतोष्ण, सम नहीं, ठंडा शीतोष्ण, सम शीतोष्ण मत कीजिएगा। अगला सवाल दे रहा है कि ठंडा शीतोष्ण महाद्वीपीय प्रदेश में कौन सी ऋतु छोटी होती है, 3 से 4 महीने की दोस्तों ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है, तो दोस्तों जो गर्मी होती है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर बहुत छोटी होती है। ग्रीष्म ऋतु क्यों छोटी होती है, अरे भाई तुम चले जाओगे उत्तरी ध्रुव में तो वहां तो बर्फबारी, भाई सूर्य का प्रकाश तो वहां सीधा पड़ता नहीं, लंबवत तो रहता नहीं, वहां गर्मी हो। यही रीजन है कि दोस्तों वहां क्या होता है, ठंडी होता है, वहां वो क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से घिरा हुआ है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां पड़ता भी है तो तिरछे पड़ता है, और 6 महीना रहता है, 6 महीना नहीं रहता है। 6 महीना जो उत्तरी गोलार्ध में धूप रहता है और 6 महीना दक्षिणी गोलार्ध में, तो इस केस की वजह से दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु दोस्तों यहाँ पर छोटा होता है, 3 से 4 महीनों का। करा ठंडा शीतोष्ण महाद्वीपीय प्रदेश में शीत ऋतु दोस्तों कितनी लंबी होती है, अब सिंपल सी बात है, अगर गर्मी छोटा है तो शीत ऋतु लंबा होगा। अब होता कितना दोस्तों, अगर पूरे वर्ष की बात की जाए, पूरे वर्ष की बात की जाए, पूरे वर्ष की बात की जाए तो पूरे वर्ष में दोस्तों 12 महीने होते हैं। अब 12 में से आपने कहा कि 3 से 4 माह, 12 महीने में आपने क्या कहा, अभी अभी आपने कहा कि 3 से 4 माह क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु है। मुझे बताइए कितना बचा है, 8 4 12, अगर आप देखेंगे तो 8 से 9 माह, 8 से 9 माह क्या होगा, ये शीत के लिए होगा रिजर्व, ठीक है। तो सिंपल सी बात, इसमें पूछना क्या था, ठीक है। आप लिखिए यहाँ पर कि 8 से 9 माह, भाई 12 महीना होता है, 3 4 महीना गर्मी पड़ गया तो बचा हुआ जो महीना वो ठंडी पड़ेगा। अगर 3 महीना गर्मी रहेगी तो 9 महीना ठंडी रहेगा, 4 महीना गर्मी रहेगी तो 8 महीना ठंडी रहेगा। कुल मिला जुला के मुद्दा तो 12 करना है ना, बस इतनी सी बात है।
कई बार दोस्तों हमें लगता सवाल से डर है, लेकिन उत्तर इसी में है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। कह रहा है विश्व में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर 55 डिग्री सेल्सियस तक। दोस्तों अभी हमने जो पीछे हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा सेंट लॉरेंसी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, सेंट लॉरेंसी के बारे में पढ़ा। और यहां पढ़ा दोस्तों कि जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है, वार्षिक तापांतर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों गर्मी के समय में टेम्परेचर वही 20, 22, 25 तक, और ठंडी के समय माइनस में चला जाता है, तो ये रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा वार्षिक तापांतर कहां देखने को मिलता है, वो मिलता है दोस्तों कहां पर, जितना ज्यादा आप उत्तर दिशा में बढ़ेंगे उतना ज्यादा दोस्तों ये तापांतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे उत्तर में जाए चाहे दक्षिण में जाइए, तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर 55 डिग्री सेल्सियस दोस्तों ये कहां मिलता है, तो सीधे सीधे या तो आप टैगा कर दीजिए, या तो आप उसे क्या नाम दे दीजिए, ठंडा शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र की बात कर लीजिए। ठीक है, एक ही बात है ना, ठंडा शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र। ठीक है, तो एक ही बात है, तो आप दोनों लिख लीजिए भाई, दोनों बातें आपको याद रहे। तो टैगा प्रदेश में दोस्तों ये इस तरह की जलवायु क्षेत्र मिलते हैं, और वार्षिक तापांतर वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल कह रहा है किस जलवायु प्रदेश में वर्षा साल भर होती है, पूरे वर्ष दोस्तों वर्षा होती है, पर कुल वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी दोस्तों कम होती है। बताया तो कि दोस्तों टैगा प्रदेश वह स्थान है जहां पर दोस्तों होती कैसी वर्षा, चक्रवाती वर्षा यहां भी जाती। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर दिक्कत है कि 50 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होती है। टैगा प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, अब फिर किस प्रकार दे दिया, तो वर्षा के 3 ही प्रकार, या संवहनी, या पर्वतीय, या चक्रवाती। तो आपको बताया मैंने दोस्तों ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ चक्रवाती वर्षा ही होती है। क्या होती है दोस्तों, यहाँ चक्रवाती वर्षा ही होती है। और वर्षा कितना, तो याद रखेगा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये तथ्य आप याद रखेंगे। अगला सवाल, ठंडा शीतोष्ण महाद्वीपीय प्रदेश किस ऋतु में अधिक वर्षा होती है। वैसे तो आपने कहा कि वर्षा साल भर होती है, वर्षा साल भर होती है वो अलग मैटर, लेकिन किस समय ज्यादा, तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल सा बताया कि हमेशा याद रखिए ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, वर्षा किस टाइम होती है, याद रखेगा। वैसे देखा जाए तो पूरे साल टैगा प्रदेश में वर्षा होती है, लेकिन ज्यादा कब होती है, तो ज्यादा वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मी के समय में, जिसकी वैलिडिटी कितनी होती है वहां पर 3 से 4 माह। ठीक है, वो दोस्तों उस समय ज्यादा वर्षा होता है, तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होने की वजह से आप कम पसंद कर रहे हैं, मुझे भली भांति पता है। ठीक है, लेकिन पसंद कीजिए। जरूरी है ना कि आज तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया, ठीक है यार, अब गिला शिकवा करने की क्या जरूरत है। आज जो व्यक्ति पढ़ा रहा है, अगर ये आज नहीं पढ़े, तब तो दोस्तों कभी आप एक्सक्यूज भी नहीं दे पाएंगे कि हमको किसी ने नहीं पढ़ाया। अब तो पढ़ाया ना, वो भी बिना पैसे का पढ़ाया, पैसा लेके तो पढ़ाया नहीं। ये सारी क्लासेस फ्री जा रही हैं, ये ट्रेलर है। ट्रेलर अच्छा होगा ना तो पिक्चर पक्की अच्छा होगा। ट्रेलर पहले रिलीज होता है, पिक्चर बाद में रिलीज होती है। ट्रेलर है, ट्रेलर से खुश होइए, तब जो है हमारा पेड क्लास ज्वाइन कीजिए। खुशी ना मिले तो ना ज्वाइन कीजिए। देखिए क्यों पैसे खर्च करेंगे। यदि नितिन सर आपको सिखा नहीं पाए, कोई चीज नहीं अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, तो क्यों नितिन सर का क्लास लेना। आपको जहां से समझ में आया आप वहां से क्लास लीजिए। मुद्दा है सिलेक्शन लेने का, मुद्दा स्टडी 91 में एडमिशन लेने का नहीं है। मुद्दा है कि हमको किस टीचर की बात समझ में आ रही है, कौन टीचर हमारे लिए क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जो कर रहा है आप उसके साथ रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फ्री वाली क्लास तो अटेंड करते रहिए, फ्री। आप चाहे जहां कोचिंग कर रहे हो, लेकिन दोस्तों ये चीजें पढ़ते रहिए। पढ़ेंगे तो नुकसान नहीं करेगा ना, फायदा करेगा ना। तो फायदे वाली बात है यार, तो फ्री में पढ़ते रहो। जब लगे कि नहीं बहुत मजा आ रहा तो आप पेड ज्वाइन कर लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए उनके हैंड एंड नोट्स हैं, ये आपको हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें भी ले सकते हैं। किताबें भी हमारी आती मार्केट में, आप किताब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। एक निवेदन आप सभी से, जिन बच्चों ने लाइक और कमेंट नहीं किया, प्लीज़ अच्छा लगा हो क्लास तो 2-4 कमेंट मेरे लिए कर दीजिए, निवेदन है। लाइक कर दीजिए, शेयर आप करेंगे नहीं कहूँगा नहीं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि नितिन सर की क्लास चलती कब है। ठीक है, एक बार बेल आइकन भी चेक कर लीजिए, उससे नोटिफिकेशन चला जाएगा। हम ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं भेजते भाई, ऑन कर लो। कई बार क्या होता है, कोई चैनल इतना नोटिफिकेशन देने लगता है कि आदमी पागल हो जाता है। हमारे यहाँ गिनती के 4-5 क्लासेस चलती पूरे दिन में, सब अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग अलग क्लासेस चलती हैं, जीएस की अलग रहती है, स्टैटिक जी के अलग है, हिंदी अलग है, तो आपके लिए फ़ायदा ही है। ज़्यादा आप इरिटेट नहीं होंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। बेल आइकन को अगर नहीं ऑन किया तो एक बार प्रेस करके उसे ऑन कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।